बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अभी आपको क्रोम की एक्सटेंशन के बारे में बताने लगा हूँ। ये है SEO क्विक। ठीक है, इसका रोल क्या है और कैसे इंस्टॉल करनी है आपने अपने सिस्टम पे। ये इसका यूआरएल है। मैं आपको इसका यूआरएल आपको ये 10:30 यही क्लास थी ना हमारी, ठीक है, मैं इस पे सेंड करता हूँ, ये आपको मिल जाएगा। अब ये वर्क कैसे करेगा मैं किसी नई ईमेल पे करके दिखाता हूँ आपको जिस पे ये इंस्टॉल ना हुआ हो। आपने करना क्या, ये यूआरएल आपकी तो नई ईमेल होगी ना, लाइक जसीका पे शायद ना हुआ हो, नहीं हुआ हुआ, ठीक है। आपने ये यूआरएल ऐसे पेस्ट करना है और इंटर दबा देना है। सिंपली इंटर दबाना है आपने और इसको ऐड टू अपने क्रोम में कर लेना है। ऐसे ये ऐड हो जाएगा आपके सिस्टम पे। ये ऐड हो गया आपके सिस्टम के ऊपर, ठीक है। आपने इसको छोड़ देना। आपने ये जो एक्सटेंशन का बटन गायब हो जाएगा दोबारा। आपने इस बटन पे क्लिक करना है, इस बटन पे आपने इसको ऑन कर लेना है। अब ये ऊपर शो होगा आपको क्रोम की एक्सटेंशन। एक्सटेंशन इसे कहते हैं कि जो शॉर्ट वे में आपकी हेल्प कर दे, ठीक है। अभी ये अनपेड है, काम सारा कर रही है, ठीक है। अभी मैं अपने लेक्चर की तरफ चले जाता हूँ। ये काम कैसे करेगी, इसको ना आपने अपनी ईमेल से कॉन्फ़िगर भी करना है। अभी ये कॉन्फ़िगर नहीं हुई, आपने इस पर क्लिक करना है। देखिए नई रिजल्ट शो कर रही है कुछ भी। आपने इस सेटिंग के बटन पे क्लिक करना है। सेटिंग के बटन पे क्लिक करने के बाद आपने जाना है प्रेफरेंस पे। अच्छा, प्रेफरेंस में आने के बाद इसका जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के बाद हमें यहाँ पे कनेक्ट फ्री सैमरश कोड अपनी ईमेल के साथ इसको कॉन्फ़िगर करना है। ये आपके ईमेल के साथ कॉन्फ़िगर हो जाएगा। अब ये कहेगा आपकी ईमेल कौन सी है, कैसे है, किस तरह है, लेकिन आपने इसको क्या करना है, ये साइन विद गूगल करना है, क्योंकि आपका अकाउंट पहले से जीमेल साइनिंग हुई होगी, ठीक है। देखिए मेरी ईमेल साइनिंग हुई हुई जेसिका की ईमेल, मैंने इसको क्या किया, क्लिक किया। अब ये जेसिका के साथ सिंक्रोनाइज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये आपकी एक्सटेंशन वर्क करना शुरू कर देगी, लेकिन फिर भी आपसे परमिशन जरूर मांगेगा कि आप कंटिन्यू करना चाहते हैं। अभी भी आप कंटिन्यू पे क्लिक करें। ये आपने इसको ऐसे क्लिक कर लिया। बाद में आपने इसे अप्रूव करना है, एंड लास्ट स्टेप है इसका अप्रूव का। आपने कर लिया इसको अप्रूव। अब ये आपकी इस ब्राउजर के अंदर अप्रूव हो चुका है। फर्स्ट स्टेप तो ये हो गया। अब मैंने आपको बताया था कि आपने फैशन की साइट्स कैसे फाइंड करनी है। आप गूगल में आ गई, ठीक है। आपने गूगल में आके लिखा SITE साइट :.US, फिर आपने राइट फॉर अस लिखा। आपने इन्वर्टेड कोमा दबाया और आपने फैशन की कोई भी आइटम लिखी। आप लिख देती हैं नेकलेस। मुझे नेकलेस के स्पेलिंग यही आ रहे हैं, मैं भी गलत हूँ, देख लेते हैं, लेकिन गूगल उसे सही कर देते हैं, वोकैबुलरी मिस्टेक को कर लेते हैं सही। हाँ, एक मिनट में नेकलेस के ना ले ही लेता हूँ। NEC के नेक है पहले, LSE लेस, ये आ गया, ओके। अच्छा, नेकलेस से 2-3 तरह के होते हैं। एक लोग ना बड़े शौक से अपने जानवरों को भी नेकलेस बनाते हैं। पेट डॉग रखा होता है ना, तो होता ये है, अच्छा होगा ये कि आपने कोई भी फैशन की आइटम लिखी, यहाँ पे आपको देखिए अब नजर आना शुरू हो गई है साइट्स। देखिए ये US के अंदर है। आप US के बगैर भी सर्च करेंगी ना, अभी तो मैं US लगा रहा था ना, US में आपने सर्च करनी है .US। आप ऐसे सर्च कर लें, राइट फॉर अस कर लिया, कंट्री नहीं दिया अभी आपने, ठीक है, कंट्री नहीं दिया तो, लेकिन आपने गर्ल नेकलेस लिख दिया। राइट फॉर अस कौन कहता है, पाकिस्तान की तो वेबसाइट नहीं लेनी है आपने .PK वाली,
ये नेट लोड कर रहा है। यानी ये जो साइड पे लिखा है ना AS, इसका मतलब है इसका ये अथॉरिटी स्कोर है। इससे आपको इसकी क्वालिटी पता लगेगी मैं इससे रब्ता करूं या ना करूं। अब ये 17 है ना, आप इसे रब्ता कर सकती हैं, लेकिन अगले स्टेप और आएंगे। ठीक है, जैसे ये 23 है, 30 से नीचे है, मैक्सिमम 35-40 तक आप जाएं, किसी से प्राइस पूछनी, ज़्यादा ऊपर ना जाए क्योंकि वो आपको टाइम वेस्ट करेगा। जैसे ये है 66 का, देखते हैं क्या कहता है। लेकिन अगर किसी चीज को ओपन कर ले ना, आपका टाइम उतना ही वेस्ट होना है, 1 से 2 मिनट 3 मिनट वेस्ट होना है, फिर आप करके ही आए उसका काम। क्योंकि अभी आपने जो पेज क्लिक किया है ये तो ओपन हो ही गया है। देखिए उसने अपनी कंपनी का नाम लिखा है कि भाई जो मेरा जो पब्लिक एडवर्टाइजिंग विद अस लिखा है इसने, लिखा है ना। देखिए आपके सामने जो मैं बात कर रहा था आपके सामने, उसने कहा है कि एडवर्टाइजिंग विद अस, अगर किसी ने एडवर्टाइजिंग करवानी है तो हमारे से करवाए। और वैसे भी उसने एक और चीज साइड पे लिखी है कि मैं वोमक्स मीडिया से काम करूँ, वाकई वही है। ये इसकी ईमेल है। अब कहने की बात ये है कि पहले कोई वेबसाइट खुली थी, देखो ये नजर आ रहा है पॉप शुगर, लेकिन उसने एंड में बता दिया है कि भाई जैसे आप ये इतने स्टूडेंट यहाँ से पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप कह देंगे, यानी अपनी जो भी सीट बनाएंगे, हम जो स्टूडेंट है उसको लिखते हैं मुबश्शिर साहब के हैं, तो सुनने वाले को या देखने वाले को पता लग जाएगा यार ये मुबश्शिर मीडिया से काम कर रहा है। ठीक है, तो उसकी स्ट्रेटजी, उसके रूल्स, उसके पेमेंट्स प्रोसीजर सारा कुछ वो अंडरस्टैंड कर लेगा अगर आप इतना ही नाम बताएंगी तो। गुड हो गया। अब ये वोमक्स मीडिया में काम कर रहा है तो इसके पास फैशन की एक वेबसाइट नहीं होगी। अगर इसने ईमेल एड्रेस आपको दिया है, इसके बाद अच्छा बड़ा डेटा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपने घंटा 2 घंटे लगा के 10-15 वेबसाइटें फाइंड करनी थी, ये फाइंड करी कराई आपको दे देगा। टाइम सेव हो गया आपका। अब मैं इसको करता हूं रिक्वेस्ट, आपके सामने रिक्वेस्ट करने लगा हूं। देखिए मेरा ये ईमेल है। अब देखिए कस्टमर यहां पे काम हो गया, उसने दोबारा कोई राब्ता किया, आप देखें ईमेल स्क्रीन पे देखें, कोई दोबारा उसकी कोई ईमेल आई है। इसी तरह जब आप किसी शॉप से कोई चीज लेते हैं, उसे पॉकेट मनी अपने बैग में से पेमेंट देते हैं, उसके बाद आप उस दुकान की तरफ मुड़ के भी नहीं देखती। ठीक है, मुड़ के देखने का राब्ता जब होता है पैदा, जब आपके बैग में पैसे ना हो और आप उसको अपना एड्रेस देती हो कि मैं शाम को पैसे दे दूंगी आपको आकर, या मेरा भाई आकर पैसे दे देगा, यानी लंबी बात सब चलती है। जब आपके कोने पैसे हैं, आपने कोल्ड ड्रिंक पीनी है, आपने पेमेंट की, काम खत्म। कोल्ड ड्रिंक या चिप्स जो भी बैग में डाला, आप चले चलते हैं अपने काम से। ना कोई आपसे पूछता है कि आपका एड्रेस क्या है, आपका फोन नंबर क्या है, आपका कार्ड क्या है, ऐसे कोई नहीं पूछता। लेकिन आजकल जो डिजिटल का टाइम है उसमें आजकल आप शॉपिंग करने जाते हैं तो वो कहते हैं कस्टमर से दोबारा कांटेक्ट करना जरूरी है। अब देखिए मैं इसे कांटेक्ट करने लगा हूं। कांटेक्ट करके मैं कैसे बात करता हूं इसके साथ। मैंने कहां से ली थी ईमेल इसकी, सीका वाले में था। मैंने से बताना ये है कि भाई मैं तुम्हारे पास ईमेल से इस वेबसाइट से मैं गया था, जी बेटा जाए, अगर एमरजेंसी नहीं है तो 1 मिनट का लेक्चर एंड होने लगा है। अच्छा देखिए मैंने कहना है अगर मुझे इंग्लिश में नहीं लिखना आता मैसेज तो मैं सिंपली आपको सामने अभी लिख देता हूं। पहले मैंने इसको नील किया यहां से,
आप स्क्रीन पे देख लें, सामने ना देखें, देखें इधर देख लें बेटा, इधर देख लें, आप उधर बैठिए साथ वाले कंप्यूटर पे देख लें। मैंने इससे कहा कि ओके, मैंने उर्दू में लिखा है आपके सामने, ये देखिए कितना प्यारा इसने मैसेज राइट करके दिया है। मैंने ये मैसेज इधर पेस्ट किया, आप वीडियो रोक रोक के भी देख सकती हैं, ठीक है। आपने शुरू में जाना है, शुरू में जाके लिखना है हाय डियर। अगर आप उसकी वेबसाइट का नाम लिख देती है तो ज़्यादा इंप्रेसिव हो जाएगा, जैसे कि एंड पे था वोकल मीडिया लिखा हुआ था, देखें। यहाँ पे लिखा आ जाएगा, कॉपी नहीं हो रहा, ये आ जाएगा यहाँ पे अभी। ये आ गया ना यहाँ पे, आप इतना सा कॉपी करें, जल्दी जल्दी कर रहा हूँ लेक्चर क्लोज होने के लिए। ऐसे करते नहीं है, लेकिन मैंने उसको, मुझे कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा था तो मैंने फिर आपको मैंने ऐसे कर दिया ताकि आपको अच्छा सा मैसेज मिल जाए रिकॉर्डिंग में, ठीक है।